नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है और हम आज छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और इस तरह के आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान या उसे महानदी बेसिन भी कहेंगे, और चौथा है बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में चर्चा करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी अन्य भागों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में इस तरह से स्थित है। आप मैप में स्पष्टतः देख सकते हैं। तो आइए पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भारत के बघेलखंड के पठार के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। इसका पता हमें कन्हार व रिहंद नदी के उत्तर की ओर बर्फ बहकर सोन नदी में मिलने से पता चलता है। ठीक है, हम यह भी कह सकते हैं कि यह सोन नदी का या सोन नदी बेसिन का भाग है और यह पठार गंगा नदी एवं महानदी के बीच जल विभाजक का दक्षिणी भाग भी कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्षेत्र की तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 16.16% भाग को क्या करता है, कवर करता है। ये देखिए, ठीक है। इसकी जो भूगर्भिक बनावट है गोंडवाना सेल समूह व आर्कियन सेल समूह जैसी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में गोंडवाना सेल समूह की प्रधानता है, अतः इस कारण यहाँ कोयला क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है, जैसे कि मुख्य क्षेत्र हैं आपके झगराखंड, चिरमिरी, विश्रामपुर आदि। अगर विस्तार की बात करें तो जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो 47.32% भाग है वो छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। इस पठार में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे स्पष्टतः हमें 3 सतहें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर, दूसरा सोनहट का पठार 755 मीटर और तीसरा सरगुजा कछार बेसिन 755 मीटर। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसका जो विस्तार है कोरिया ज़िले में, सूरजपुर ज़िले में, बलरामपुर ज़िले में, लेकिन बलरामपुर के सामरी पाट और जमीर पाट को छोड़कर, ठीक है, वह सरगुजा और सरगुजा ज़िले में भी मैन पाट व जारंग पाट को छोड़कर, ठीक है, इसका हम विस्तार देखते हैं।
भौतिक संरचना के आधार पर पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कन्हार बेसिन, दूसरा रिहंद बेसिन, तीसरा चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चौथा सरगुजा बेसिन और अंत 5वां हसदो रामपुर बेसिन। सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे कन्हार बेसिन की। तो इसका निर्माण कन्हार नदी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कन्हार नदी जसपुर ज़िले के बखोना चोटी से निकलती है, जो कि बगीचा तहसील में स्थित है या उसके अंतर्गत आता है। और यह बखोना चोटी पंडरा पाट का भाग भी है। और इसकी स्थिति देखें तो सबसे उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित है। इसे हम मैप के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कन्हार बेसिन सबसे उत्तरी में यहाँ पर। इसकी जो स्थिति है वो सबसे उत्तरी सीमांत क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी सरगुजा से रामानुगंज तहसील तक ये विस्तृत है। दूसरा हमने देखा रिहंद बेसिन, उसकी बात करेंगे। तो मैप में यदि देखें, ठीक है, देखिए मैप में यदि हम देखें रिहंद बेसिन, तो इस तरह से मैप में देखने से हमें पता चलता है कि जो रिहंद बेसिन है वह देवगढ़ पहाड़ी के उत्तर में एवं कन्हार बेसिन के पश्चिम में वाड्रप नगर तहसील तक विस्तृत है। हम जानते हैं कि रिहंद नदी जो कि छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करती है, और छुरी मतरिंगा की जो पहाड़ी है वह कहाँ है, तो सरगुजा में है। इसके पश्चात यह देवगढ़ की पहाड़ी एवं सरगुजा बेसिन को काटते हुए बलरामपुर के कुछ भागों में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि जो रिहंद बेसिन है उसे हम सिंगरौली बेसिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा हमने देखा चांग भक्कार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यह विंध्य पर्वत श्रेणी का एक भाग है और इसका विस्तार जो है कोरिया, सूरजपुर, उत्तरी सरगुजा एवं दक्षिणी बलरामपुर जिले में है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। अतः हम जानते हैं कि यहाँ देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1033 मीटर है। इसके उत्तर में गोपद एवं रिहंद नदी के जल विभाजक पर देवरस की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इस क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है, अतः यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जिनमें मुख्यतः गोपद, बनास, रिहंद व कन्हार आदि, यहाँ का जो सारा जल है वो बहाकर सोन नदी में डाल देती है। ठीक है, अब बात करते हैं सरगुजा बेसिन की। तो सरगुजा बेसिन की जो सरगुजा बेसिन है यह 2 तरफ से घिरा हुआ है, उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी से व दक्षिण में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। सरगुजा बेसिन पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, और यहीं महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद प्रसिद्ध साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे कि यह जो क्षेत्र है वो पश्चिम में सोनहट इसके पश्चिम में सोनहट का पठार स्थित है।
मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह सरगुजा बेसिन में विस्तृत है। और यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में जैसा कि हम जानते हैं सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा की गुफा, सीता कुंड, ठीक है, हाथी पोल गुफा, सीता लेखनी पहाड़ी स्थित हैं। अगर बात करें हम जोगी मारा गुफा की तो हम सब जानते हैं यहाँ देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक जो नर्तक है उसकी प्रेम गाथा का वर्णन हमको मिलता है। एवं जो सीता कुंड है वह रामायण काल से संबंधित है और जिसका जो निर्माण है वो जल संग्रहण हेतु किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे रामगढ़ की पहाड़ी में हमने जो देखा अभी, ठीक है, सीता बेंगरा। आगे बात करेंगे हसदो रामपुर बेसिन की। यह जो है सबसे दक्षिणी भाग है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिणी मनेंद्रगढ़ जो कि सरगुजा ज़िले में है, पूर्वी पेंड्रा जो कि बिलासपुर ज़िले में है तथा उत्तरी कटघोरा जो कि कोरबा जिला है तक फैला हुआ है। हसदो नदी कैमूर पहाड़ी से निकलकर कोरबा बेसिन व हसदो रामपुर बेसिन होते हुए जांजगीर चांपा जिला में जो है सीलादेही नामक स्थान पर महानदी में मिल जाती है। यह यानी कि जो हसदो रामपुर बेसिन है वह उत्तर में देवगढ़ पहाड़ी से, ठीक है, पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार से, पूर्व में सरगुजा बेसिन और दक्षिण में कोरबा बेसिन व चूरी उदयपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ कर्क रेखा की, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग अर्थात इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है जो कि कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर 3 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ से IST यानी कि मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भी इसके उत्तर भाग से ही होकर 6 जिलों से होते हुए गुजरती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जो मिट्टी है मुख्यतः लाल पीली मिट्टी का विस्तार यहाँ देखने को मिलता है और फसल में मुख्यतः चावल और अन्य में ज्वार, तिल, अलसी भी बोई जाती हैं। बात करें वर्षा की तो इस क्षेत्र में औसतन जो वर्षा है वह 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। जैसा कि हमने देखा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, उसी प्रकार कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी कोरिया क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। हम आगे वीडियो में जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह से और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी नज़र आई तो मुझे कमेंट करें, आपका सजेशन मेरे लिए सराहनीय होगा, मैं उस पर विचार करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सो फ्रेंड, थैंक यू।